welcome viewers. This class is part of series to help you out to master all tenses step by step. So in this class, we will learn about present perfect continuous tense, which is also called present perfect progressive tense. व्यूवर्स जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन्हें हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो हाल में ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूस बोला जाता है कि काम हो चुका होता है और कभी जारी रहता है। टू अंडरस्टैंड दिस टेंस, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। इसकी पहचान है या आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। बस इसमें एक एडिशन है कि इसमें हम ड्यूरेशन या टाइम का बताते हैं, यानी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और जस्ट एंड हुआ हो या फिर हाल में कंटिन्यू रहेगा। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिसको कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसमें ड्यूरेशन सिंस या फॉर है। अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका यह है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। दो वर्ब है हमारे पास तो नॉट उनके बीच में आएगा, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर हो तो, एंड ड्यूरेशन सिंस एंड फॉर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये हम देखते हैं कि ये टेंस की यूज़ किस तरह से है, तो इस टाइम बार से हम समझते हैं। मानो कि ये टाइम बार है हमारे सामने, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कोई एक्शन, और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, या कोई पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और फ्यूचर तक भी वो कंटिन्यू रह सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली जस्ट स्टॉप्ड। एग्जाम्पल, आई एम स्लीपी, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें जो एक्शंस हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि पास्ट का एक एक्शन है कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी जो है ये मेरा एक्शन स्टॉप हो गया है, आई एम स्लीपी, ये मेरा जस्ट एक्शन है जो स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से मैंने अपना काम बंद कर दिया है। क्योंकि इस किस्म के एक्शंस का रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिलता है तो तब हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कुछ एक्शन अभी पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी वो जारी हैं। एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। देखिए इसमें ड्यूरेशन बताया है 2 hours का, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ और मे बी ये आगे भी कंटिन्यू हो। आई हैव बीन राइटिंग दिस आर्टिकल फॉर अ वीक नाउ, मैं 1 हफ्ते से ये आर्टिकल लिख रही हूँ, यानी अभी ये मेरा काम जारी है, थोड़ा लिख रही हूँ, थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ, ये मेरा कंटिन्यू है। अब हम इसके कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। हैव बीन के साथ कौन से प्रोनाउंस आएंगे? आई, वी, यू, दे, हैव बीन। आई हैव बीन, आईव बीन, वी हैव बीन, वीव बीन, यू हैव बीन, यूव बीन, दे हैव बीन, देव बीन। हैज़ बीन यूज़ होगा ही, शी, इट के साथ। ही हैज़ बीन, हीज़ बीन, शी हैज़ बीन, शीज़ बीन, इट हैज़ बीन, इट्स बीन। नेगेटिव में हैव नॉट बीन, हैवन बीन, हैज़ नॉट बीन, हैज़न बीन। हम कॉन्ट्रैक्शंस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ होते हैं।
अच्छा, इसमें कुछ और भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, लेटली, रिसेंटली। यानी जब बात पिछले दिनों की या हाल फिलहाल की हो तो फिर हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैवन बीन फीलिंग वेल लेटली। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शी इज़ बीन विजिटिंग अस रिसेंटली। वो कुछ दिनों से हमारे पास आ रही है। अब मैं आपको एक ट्रिकी सेंटेंस बताती हूँ। क्या आप इंतज़ार कर रहे थे? अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेंस में ये था थी का क्या काम, लेकिन हम यहाँ पे इसी टेंस को यूज़ करेंगे। हैव यू बीन वेटिंग? रीज़न इसका ये है कि ये रीसेंट पास की बात है, तो इसमें इस टेंस का हम यूज़ करेंगे। सो गाइज, आई होप कि ये टेंस की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।